अन्य देवताओं की तुलना में भगवान श्री कृष्ण को क्यों अधिक पसंद किया जाता है? इसके पक्ष में मैं यहां उनके चरित्र की कुछ अद्भुत विशेषताओं का वर्णन कर रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण का अवतार आनंद अवतार है। उनकी व्रज में बाल लीलाएं इतनी सरस व चंचलता लिए हुए है कि कठोर से कठोर हृदय भी बरबस उनकी तरफ खींच जाता है। श्री कृष्ण व्रज में तनिक से माखन के लिए कभी नृत्य करते हैं तो कभी याचक बनने में भी संकोच नहीं करते हैं। व्रज में नाचत आज कन्हैया मैया तनक दही के कारण कान्हा नाचत नाच हजारन। नंदराय की गौशाला में बंदी है गैया लाखन, तुम्हें पराई मटकी को ही लागत है प्रिय माखन। गोपी टेरत कृष्ण लला को इते आओ मेरे लालन, तनक नाच दे लाला मेरे मैं तोय दऊंगी माखन। फिर भगवान श्री कृष्ण का दूसरा अवतार है पूर्ण अवतार, और दूसरे जितने अवतार है वे भगवान के अंश मात्र या कला मात्र होते हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण स्वयं परिपूर्णतम है, परम सुंदर। भौतिक दृष्टि से श्री कृष्ण का शरीर जितना सुंदर, जितना बलिष्ठ, जितना सुगठित है, उतना सृष्टि के प्रारंभ से लेकर आज तक न किसी का हुआ और न आगे किसी का होने की संभावना है। श्रीमद् भागवत में कंस की रंगशाला में जाने पर श्री कृष्ण के शरीर का जो वर्णन हुआ है वह श्री कृष्ण के शरीर की पूर्णता का घोतक है। श्री कृष्ण पहलवानों को वज्र के समान दिख रहे थे और स्त्रियों को कामदेव के समान। बड़े बड़े लोग उन्हें श्रेष्ठ पुरुष की भांति देख रहे थे और माता पिता की दृष्टि में वे नन्हे से शिशु मालूम पड़ रहे थे। ग्वालों की दृष्टि में वे अपने आत्मीय थे और दुष्टों की दृष्टि में दंड देने वाले शासक। कंस उन्हें मृत्यु के रूप में देख रहा था और योगी लोग परम तत्व के रूप में। अज्ञानी लोग उनके विराट शरीर को देखकर भयभीत हो रहे थे और प्रेमी भक्त अपने प्रभु के रूप में देखकर कृतार्थ हो रहे थे। इस प्रकार उनके शरीर की पूर्णता के कारण सब लोग अपने अपने भावानुसार उनका दर्शन विभिन्न रूप, रौद्र, अद्भुत, श्रृंगार, हास्य, वीर, वात्सल्य, भयानक, विभत्स, शांत, प्रेममय में करते थे। 16 कलाओं से पूर्ण श्री कृष्ण। श्री कृष्ण का जीवन 16 कलाओं से पूर्ण है। महाभारत में वर्णन आता है कि जब महाभारत युद्ध के समय अर्जुन के घोड़े घायल हो जाते या थक जाते, तब अर्जुन तो शिविर में जाकर विश्राम करने लगते, किंतु श्री कृष्ण घोड़ों की मालिश करते और जहां चोट लगी होती वहां मरहम पट्टी करते। इससे सिद्ध होता है कि भगवान श्री कृष्ण आयुर्वेद के महान ज्ञाता थे। वे केवल मनुष्यों की ही नहीं बल्कि पशुओं की भी चिकित्सा में निपुण थे। उनके रथ संचालन कौशल ने ही अर्जुन की युद्ध में रक्षा की और शल्य जैसे कुशल रथ संचालक भी उनके सामने नहीं ठहर पाते थे। इन्होंने युद्ध में समय समय पर पांडवों को नीति शिक्षा देकर महान विपत्तियों से बचाया। श्री कृष्ण को युद्ध कला में भी निपुणता प्राप्त थी। जरासंध ने 23 अक्षौहिणी सेना लेकर 17 बार मथुरा पर चढ़ाई की, लेकिन मथुरा का एक आदमी भी नहीं मरा और बलराम व श्री कृष्ण ने उसकी सेना का संहार कर दिया। मल्ल विद्या में श्री कृष्ण इतने निपुण थे कि देखने में नन्हे से होने पर भी मुष्टिक चाणूर जैसों का कचमूर ही निकाल दिया। श्री कृष्ण ने इतनी जल्दी द्वारिका की रचना करवाई थी कि सब लोग चकित रह गए। श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर का जो सभागार बनवाया था उसमें जल थल का भ्रम हो जाता था। ये इंगित करता है कि श्री कृष्ण को शिल्पकला और स्थापत्य कला का कितना ज्ञान था। श्री कृष्ण का क्रोधित कालिया नाग के भयानक फणों पर नृत्य करना तो नृत्य कला की पराकाष्ठा है, जिसमें अद्भुत शरीर साधना, चरण लाघव व श्री कृष्ण का विचित्र मनोयोग देखने को मिलता है। गोपियों के साथ रासमंडल का नृत्य भी अत्यंत निराला है। श्री कृष्ण संगीत शास्त्र के महान आचार्य है
श्री कृष्ण का वेणुवादन तो आत्मा का संगीत है। वेणु के 7 छिद्रों में से 6 छिद्र तो भगवान के ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य की प्राण वायु से पूरित है। 7वां छिद्र स्वयं भगवान के निर्विकार स्वरूप का घोतक है। श्री कृष्ण का वाक कौशल भी सर्वश्रेष्ठ है। श्री कृष्ण जब पांडवों की ओर से संधि प्रस्ताव लेकर कौरवों की सभा में गए तो उनको सुनने के लिए दूर दूर से ऋषि मुनिगण पधारे। योगेश्वर व जगत गुरु श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने कंस के कारागार में जन्म लेने से लेकर प्रभास के महाप्रयाण तक जो कुछ भी किया सब लोकहित हेतु किया। यही कारण है कि श्री कृष्ण योगियों के भी योगी अर्थात योगीराज है। गीता में श्री कृष्ण ने अत्यंत गृह्य ज्ञान का उपदेश दिया है। गीता में ज्ञान, भक्ति व कर्म का अद्भुत समन्वय है। निष्काम कर्मयोगी श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के जीवन में कर्म की पूर्णता भी दृष्टिगोचर होती है। साधुओं का परित्राण, दैत्यों का संहार, धर्म की स्थापना, अधर्म का नाश आदि मनुष्य के हित के लिए जिन भी कार्यों की आवश्यकता थी वे सब श्री कृष्ण के जीवन में पूर्णतः पाए जाते हैं। किसी भी अच्छे कार्य को वे सहज ही स्वीकार करते हैं। न उन्हें मान या गौरव का बोध होता है और न ही अपमान या लज्जा का। पांडवों के राजसूय यज्ञ में बड़े बड़े ज्ञानी ऋषि मुनियों तथा भीष्म आदि गुरुजनों के सामने वे अपनी अग्र पूजा स्वीकार करते हैं और उसी यज्ञ में अतिथियों के चरण धोने व जूठी पत्तले उठाने का कार्य भी करते हैं। महाभारत के युद्ध में एक तरफ वे पांडवों के युद्ध नीति के निर्देशक है, वही वे अर्जुन के रथ पर लगाम चाबुक लेकर घोड़े भी हाँकते हैं। आदर्श गृहस्थ श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने जब प्राग ज्योतिषपुर के भौमासुर को मारकर उसके द्वारा हरण की हुई 16,000 राजकुमारियों पर दया करके अकेले ही उनसे विवाह कर लिया और ये बात जब नारद जी ने सुनी तब उन्हें भगवान की गृहचर्या देखने की बड़ी इच्छा हुई। नारद जी द्वारका आए। द्वारिका में श्री कृष्ण के अंतःपुर में 16,000 से अधिक बड़े सुंदर महल थे। नारद जी एक महल में गए। वहां भगवान रुक्मणी जी के समीप बैठे थे और रुक्मणी जी चंबर से हवा कर रही थी। नारद जी को देखकर भगवान ने उनकी पूजा की, उनके चरण धोकर चरणामृत सिर चढ़ाया और फिर पूछा, देवर्षि मैं आपकी क्या सेवा करूं? नारद जी ने कहा, आप ऐसी कृपा कीजिए कि मैं जहां भी रहूं आपके चरणों के ध्यान में ही लीन रहूं। इसके बाद नारद जी एक एक करके सभी महलों में गए। भगवान श्री कृष्ण ने सभी जगह उनका स्वागत किया। नारद जी ने देखा कहीं श्री कृष्ण गृहस्थ के कार्य कर रहे हैं, कहीं हवन कर रहे हैं, कहीं देवाराधन कर रहे हैं, कहीं ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं, कहीं यज्ञ, कहीं संध्या तो कहीं गायत्री जप कर रहे हैं, कहीं ब्राह्मणों को गौओं का दान कर रहे हैं, कहीं पर देवताओं का पूजन तो कहीं गुरुजनों की सेवा कर रहे हैं। नारद जी ने भगवान से कहा, भगवान आप सर्वत्र विराजते हैं, यही आपकी लीला विभूति है। आपकी योग माया ब्रह्म आदि के लिए भी अगम्य है, परंतु आपके चरणों की सेवा करने के कारण हम उसे जान गए हैं। अब आज्ञा दीजिए कि आपकी पावन लीला को मैं त्रिलोकी में गाता हुआ विचरण करता रहूं। यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण का चरित्र संपूर्ण विश्व को अपनी तरफ आकर्षित करता है। धन्यवाद।